जब बीबी का मकबरा की स्टार्टिंग से जब आप फर्स्ट गेट से एंटर करोगे तो आपको सामने बीबी का मकबरा दिखाई देगा। ये फव्वारे चला करते थे क्योंकि उस वक्त उस ज़माने में 1660 के करीब जब ये फव्वारे थे उस टाइम पे कोई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं थी, ना ही कोई पंप हुआ करते थे जो इस फव्वारों को प्रेशर से ऊपर करे। लेकिन जो टेक्नोलॉजी मुगल शासक इस्तेमाल किया करते थे उसके हिसाब से इस तो ये पुराने ज़माने के दरवाजे हो सकता है इसे बाद में लगाया गया हो, लेकिन जो दरवाजे हैं करीब शायद उसी ज़माने के फिट किए हुए हैं। यहाँ पर हो सकता है कि कहीं किस ज़माने में सोना हुआ करता होगा, लेकिन बाद में यहाँ पर आप देखा यहाँ पर क्योंकि लाइट जो है चला गई, करंट चली गई है यहाँ पे, तो अभी लाइट जो है वो आ गई वापस। जो पूरा पानी जो बारिश का अगर यहाँ से जब गिरा करता था तो पहले इस हाउस में गिरता था। और मैंने आपको जैसे बताया कि ये हाउस का पानी जो एक और वॉल मैंने आपको बताया था कि ये पानी यहाँ पर जमा होने के बाद में इधर पे यहाँ से जमा होकर के है जो यहाँ जाता था छोटे की तरफ, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि नीचे एक वॉल लगी हुई है यहाँ पर, और फिर यहाँ से जो प्रेशर से जो पानी है उसकी वजह से सारे ये फुव्वारे जो है जिस तरीके से ताजमहल में 4 पिलर है जिनको सेट किया गया है, उसी तरीके से यहाँ पर भी 4 पिलर्स है। और वेलकम बैक टू नुक्कड़ लाइव। दोस्तों मैं हूँ अभी संभाजी नगर में, जिसको औरंगाबाद कहा जाता था, अब हाल ही में इसका नाम बदलकर संभाजी नगर रखा गया है। संभाजी नगर जो है कि महाराष्ट्र की सिटी में आता है, जो कि औरंगाबाद, जहाँ पे औरंगज़ेब की सिटी सिटी ऑफ गेट भी इसे कहा जाता है। यहाँ आने के लिए आपको औरंगाबाद स्टेशन से बसेज़ और बहुत सारी ऑटोज़ में मिल जाएगी। अब हम महाराष्ट्र के औरंगाबाद सिटी में है। चलिए आपको दिखाता हूँ कि बीबी का मकबरा किस तरह बना हुआ है और कैसे क्या क्या कारीगरी इसमें की गई है और क्या इसके अंदर ख़ास बात है। वक्त शाम का है, अक्सर वीडियोज़ जो है वो दिन की होती है, शाम में इसका नज़ारा कैसा होता है वो मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। औरंगाबाद स्टेशन से जब आप यहाँ पहुँचेंगे बीबी का मकबरा के लिए तो तब आपको शुरुआत में एक सर्कल मिलेगा बड़ा सा, जहाँ पर कुछ टोम्स यानी कि कुछ कब्रें हैं। ये अलग अलग लोगों की कब्रें हैं और ठीक सामने अगर आप मुझे देख रहे हैं जो चमकता हुआ दरवाज़ा दिख रहा है वो बीबी का मकबरा का दरवाज़ा है जहाँ से एंट्री होती है। तो यहाँ पर आपको आने के बाद में जब आप यहाँ आएंगे तो आपको सीधे हाथ की तरफ यहाँ से जो गेट दिख रहा है मेरे सामने, यहाँ से आपको टिकट लेना है। और नॉर्मली जो इंडियंस है उनके लिए 25 रुपये का टिकट है। यहाँ से आपको टिकट लेना है अंदर जा कर के, और फिर यहाँ पर जो है एंट्री गेट है। और लेफ़्ट साइड में अगर आपके पास गाड़ियाँ हैं तो आप लेफ़्ट साइड में इस तरफ जो है पार्किंग कर सकते हैं, और उसके बाद आपको सीधे चलना है अंदर। और हम अभी अंदर चलेंगे और मैं आपको दिखाऊँगा कि किस तरीके से किस कदर खूबसूरत नज़ारा है जो औरंगाबाद यानी कि संभाजी नगर में बना हुआ है, औरंगज़ेब के इलाके में। जब कभी यहाँ पे मुग़ल जो बादशाह था, मुग़ल शासक था, उसने जो है उनके बेटे ने, आज़म शाह ने इसके निर्माण किया था अपनी माँ के लिए। वो एक माँ की निशानी भी है कि एक बेटे ने अपनी माँ के लिए जो है इतनी अजीम इमारत को बनाया था। तो ये है वो मेन एंट्री जहाँ से आपको आपको एक टिकट जो है अभी डिजिटल हो गया है वो आपको दिया जाएगा। तब आपको इस मेन गेट से एंटर करना है और तब आप यहाँ से एंटर कर सकते हो। जिस तरीके से हम लोग मेट्रो ट्रेन के अंदर हमको जो एक कॉइन मिलता है छोटा सा, जिसको हम पंच करके मेट्रो ट्रेन में जाते हैं, उस तरीके से कॉइन आपको दिया जाएगा जो डिजिटल है। और तब आप इस गेट के अंदर से ही बीबी का जो मकबरा है वो देखने जा सकते हैं। तो हम जो है वो अभी अंदर आ गए हैं और ये मेन गेट से हमने जब अंदर एंट्री की तो मैं पीछे का हिसाब से जो वीडियो है पीछे की तरफ से ले रहा हूँ। और यहाँ से एंटर करने के बाद अगर आप देखेंगे तो सामने एक हाउस है जहाँ पे बारिश का पानी जमा होता है। उसके अलावा सामने आप जब देखेंगे तो ये जो खूबसूरत नज़ारा आप देख रहे हैं ये बीबी का मकबरा है। और जिस तरीके से ताजमहल देखा होगा आपने अगर, जो कि आगरा में मौजूद है, उसी की एक निशानी और एक कॉपी है जो आज़म शाह ने अपनी माँ के लिए बनाया था, दिलरस बानो के लिए। दिलरस बानो जो है वो औरंगज़ेब की वाइफ भी थी, जिसकी याद में ये बनाया गया है। एक वक्त में कभी यहाँ पे जिस तरीके से ताजमहल में फव्वारे होते हैं उस तरीके से यहाँ सारे फव्वारे चलते थे। और अब जो है ये नज़ारा जो आप देख रहे हैं ये बीबी का मकबरा का नज़ारा है। ये इस तरीके से यहाँ पे पूरी जो है फव्वारे हुआ करते थे जो आज बंद है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसे जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है महाराष्ट्र के उसको मेंटेन नहीं किया जा रहा है। जो गेट ऑफ सिटी के नाम से मशहूर जो जगह है औरंगाबाद, उसको जो उसकी एक जो इमारत है, हिस्टोरिकल प्लेस है, उसको इस तरीके से रखा गया है। अभी फ़िलहाल आप देख रहे हैं ये शाम का वक्त है और ऐसा नज़ारा कहीं आपने देखा नहीं होगा जो इतना दिलकश और
प्यारा लग रहा है। शाम का वक्त है और इतना खूबसूरत नज़ारा है कि अगर आप देख रहे होंगे तो किस तरीके से यहाँ पे लाइटिंग्स लगी हुई है, जिसकी वजह से इसकी खूबसूरती जो है वो और निखरती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जो औरंगज़ेब यहाँ के जो शासक थे मुग़ल के, उनके बेटे आज़म शाह ने अपनी माँ की याद यानी कि अपनी माँ दिलरस बानो के याद में इसको निर्माण इसका करवाया था। बताया जाता है कि 1660 में इसका निर्माण किया गया था और उस वक्त करीब 7 लाख रुपए की लागत से ये बीबी का मकबरा बनकर के तैयार हुआ था। अगर ताजमहल की बात की जाए तो उस वक्त के दौर में करीब 7 करोड़ रुपए की लागत से ताजमहल बनाया गया था और ये जो बीबी का मकबरा आप देख रहे हैं इसकी कीमत करीब 7 लाख रुपए उस वक्त लगी थी जब इसका निर्माण किया गया था। जब बीबी का मकबरा की स्टार्टिंग से जब आप फर्स्ट गेट से एंटर करोगे तो आपको सामने बीबी का मकबरा दिखाई देगा। इसके लिए जो 2 द्वार है चढ़ने के लिए, एक जो यहाँ से वो आप यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये एक द्वार है जहाँ से आप चढ़ करके जो ऊपर जा सकते हैं और दूसरा जो द्वार है वो यहाँ पर है। 2 एंट्रीज़ है यहाँ पे इसके, जहाँ से आप चढ़ करके जो है ऊपर जा सकते हैं। बारिश के दौरान जब ये यहाँ पर से बारिश का पानी जब जमा होता था और पानी जो है वो गिर कर के यहाँ से ये जो आप देख रहे हैं सामने, यहाँ से पानी जो है गिर कर के इस हाउस में जाता था और यहाँ से पानी के प्रेशर से जो ऊपर से जो पानी गिरता था उसके प्रेशर से जो पानी जाता था, उसकी वजह से जो ये जो फव्वारे आप देख रहे हैं ये फव्वारे चला करते थे। क्योंकि उस वक्त उस ज़माने में 1660 के करीब जब ये फव्वारे थे उस टाइम पे कोई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं थी, ना ही कोई पंप हुआ करते थे जो इस फव्वारों को प्रेशर से ऊपर करे। लेकिन जो टेक्नोलॉजी मुग़ल शासक इस्तेमाल किया करते थे उसके हिसाब से इस यहाँ से पानी गिरा करता था और उस पानी गिरने की वजह से जो है ये जो फव्वारे आप देख रहे हैं वो चला करते थे। तो ये वो द्वार है जहाँ से अभी हम लोग ऊपर चलेंगे और जिस तरीके से यहाँ से भी एक एंट्री है, इसके पीछे जाने के लिए आपको यहाँ से एंट्री, लेकिन अभी फ़िलहाल इसका काम चल रहा है और इसको मेंटेन करने के लिए, कलर करने के लिए इसको यहाँ से बंद किया गया ताकि पर्यटक यहाँ नहीं जा सके। तो हम चलेंगे अभी ऊपर की तरफ। तो ये एंट्री है, अगर आप देख सकते हैं तो ये पुराने ज़माने के दरवाजे, हो सकता है इसे बाद में लगाया गया हो, लेकिन जो दरवाजे करीब शायद उसी ज़माने के फिट किए हुए हैं। यहाँ पर हो सकता है कि कहीं किस ज़माने में सोना हुआ करता होगा, लेकिन बाद में यहाँ पर आप देख रहे हैं तो पीतल लगा हुआ है। तो किस तरीके से कलाकारी इसके अंदर जो है वो की हुई है। तो चलेंगे अभी हम लोग इसके ऊपर की तरफ और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से बना हुआ है। फ़िलहाल यहाँ लाइट चली गई है, हम लोग मोबाइल के फोकस का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारे पर्यटक वर्ल्ड वाइड यहाँ से लोग आते हैं और आने के बाद में जो है आप देख रहे होंगे किस तरीके से लोग हैं। काफ़ी अंधेरा है यहाँ पर क्योंकि लाइट जो है चला गई, करंट चली गई है यहाँ पे। तो अभी लाइट जो है वो आ गई वापस, जो चली गई थी अब लाइट आ गई है। तो ये हम लोग इसके बीबी का मकबरा के फर्स्ट फ्लोर पे है जहाँ पे ये ऊंचाई पे बना हुआ है। तो ये अगर आप देख रहे होंगे तो हम बिल्कुल करीब है। काफ़ी बुरी हालत में है ये क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है और उसको जिस तरीके से मेंटेन किया जाना चाहिए क्योंकि ये हिस्टोरिकल प्लेस है, इसको मेंटेन किया जाना चाहिए। लेकिन ये मेंटेन किस तरीके से हो रहा है वो वीडियो में साफ दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से यहाँ पे हाउस है जहाँ पे ये जो पूरा पानी जो बारिश का अगर यहाँ से जब गिरा करता था तो पहले इस हाउस में गिरता था। और मैंने आपको जैसे बताया कि ये हाउस का पानी जो एक और वॉल मैंने आपको बताया था कि ये पानी यहाँ पर जमा होने के बाद में इधर पे यहाँ से जमा होकर के है जो यहाँ जाता था छोटे की तरफ, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि नीचे एक वॉल लगी हुई है यहाँ पर। और फिर यहाँ से जो प्रेशर से जो पानी है उसकी वजह से सारे फुव्वारे जो है चला करते थे। जिस तरीके से ताजमहल में 4 पिलर है जिनको सेट किया गया है, उसी तरीके से यहाँ पर भी 4 पिलर्स है। और ठीक अगर आप इस पिलर के बाजू अगर देख रहे होंगे तो ये आप मस्जिद है जहाँ पर कभी नमाज अदा की जाती होगी, लेकिन फ़िलहाल अभी इसको बंद कर दिया गया है क्योंकि ये पर्यटक की आने की जगह है। तो इस तरीके से इसे फ़िलहाल यहाँ बंद किया गया है। ये एक मस्जिद हुआ करती थी कभी मुग़ल शासक के दौर में।
तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको बोर्ड्स भी लगे हुए हैं, यहाँ पे अंदर जाना भी मना है, यहाँ पे बैन किया हुआ है कि आप अंदर नहीं जा सकते हैं। और उसी तरीके से यहाँ पे एक दूसरा बैनर लगा हुआ है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मस्जिद निज़ाम जो है यहाँ का, मस्जिद जो है मस्जिद है ये, लेकिन इसमें आप नहीं जा सकते हैं। तो जो हालत देख रहे हैं आप इसको जिस तरीके से मेंटेन किया जाना चाहिए वो मेंटेन नहीं किया जा रहा है। इस तरीके से बहुत खूबसूरत मस्जिद है, ज़रूर आपको आना चाहिए औरंगाबाद में और आपको यहाँ पर ज़रूर विज़िट करनी चाहिए और देखना चाहिए कि किस तरीके से हमारे हिंदुस्तान में, हमारे इंडिया में, हमारे भारत में किस तरीके से मुग़लों ने कितनी खूबसूरत इमारतें बनाई है जिसको मेंटेन नहीं किया जा रहा है। कई जगह पर इसको मेंटेन किया जा रहा है, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पर ये बिल्डिंग है जो खंडर जैसी वीरान होती जा रही है। और अगर आप मकबरा से पीछे की तरफ आएंगे तो पीछे से इस तरीके से जैसे वहाँ से पानी जमा होकर के यहाँ जाता था, वैसे इसके पीछे इसके बैक साइड में भी यहाँ पर ऐसे हाउस बना हुआ है जहाँ पर पानी गिरने के बाद वहाँ पे एक होल है, वहाँ से पानी जो है प्रेशर से नीचे की तरफ जाता था और फिर यहाँ पर भी एक तरीके से जो पानी का जो है सिस्टम है कि यहाँ से प्रेशर से पानी नीचे की तरफ जाता था और यहाँ पर भी एक नीचे की तरफ हाउस बना हुआ है, दिख नहीं रहा है अंधेरे में, और ये पानी इस तरीके से वहाँ जाता। तो ये पीछे का हिस्सा है जो बीबी का मकबरा। इस तरीके से यहाँ पूरा जो है बहुत बड़ा इलाका है यहाँ पर, जहाँ पर अलग अलग तरीके के हाउस बने हुए हैं, गार्डन्स बने हुए हैं। तो जिस तरीके से हम लोग आगे की तरफ से हम चढ़े थे, वहाँ से जो मेन एंट्री थी उसके पीछे का हिस्सा है मकबरे का, देखिए आप, ये पीछे का हिस्सा है। उसी तरीके से यहाँ से जो है ये उतरने की जगह है, यहाँ से आप उतर के जो है ऐसे 4 अलग अलग एंट्री और एग्ज़िट बनी हुई है। यहाँ से आप उतर के, जो फ़िलहाल अभी बंद किया हुआ है, तो आप उतर के इसके पीछे के हिस्से में यहाँ से जा सकते हैं, जहाँ पे आपको लाइट चमकती दिख रही है वो गेट है। और उसी तरीके से एक और यहाँ पर भी एक एंट्री है नीचे उतरने के लिए, क्योंकि ऊंचाई पे बताया मैंने कि ऊंचाई पे बना हुआ है, बीचों बीच बना हुआ है और चारों तरफ से जो है फुवारों वाला सिस्टम था और हर 4 जगह पर 4 हाउस बने हुए। जैसे अगर आप देख रहे होंगे एक यहाँ पर है और दूसरा अगर आप देख रहे होंगे एक वहाँ पर है, उसके ठीक पीछे की तरफ एक है और उस साइड में भी एक, वो साइड में भी एक है। तो ठीक इसके जो आप देख रहे होंगे जो उसका है उसके ठीक यहाँ बना हुआ है और यहाँ से पानी का जो प्रेशर बताया मैंने कि नीचे की तरफ जाता था और वहाँ पर भी चलता था उस तरीके से, और वैसे ही वहाँ की तरफ भी है। इसके ठीक पीछे भी सेम वैसे ही बना हुआ है और इसके ठीक फ्रंट में जहाँ से हम लोग ने एंट्री की थी वो भी वैसे ही बना हुआ है कि पानी ऐसे यहाँ से आएगा इसके अंदर और यहाँ से प्रेशर से जो है नीचे की तरफ जाता है और नीचे की तरफ जाने के बाद में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है इस प्रेशर से जो है फुवारे चलते थे। करीब 1660 में दिलरस बीवी जो है, जो शाहजहाँ, जो आज़म शाह की जो माँ थी, उनकी याद में इसको बनाया गया था। तो ये जो बताया था मैंने कि इस तरीके से 4 हाउस बने हुए हर फ्रंट के ऊपर इनके, और उसके अलावा यहाँ से 4 एंट्री है नीचे जाने के लिए, तो अगर आप नीचे जा सकते हैं। और वो जो है वो मेन एंट्री गेट है, वहाँ से हम लोग आए थे और यहाँ से मैंने आपको वहाँ से उस तरफ से मैं घूमते हुए आपको घुमा करके यहाँ से लेकर के आया। तो ऐसे 4 द्वार है इसके, मतलब 4 एंट्रीज है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और ठीक इसके अपोजिट साइड में वहाँ पर है, और ये मेन एंट्री है जो आपने देखी है। तो उस तरीके से आप यहाँ से उतर के जो है इस तरफ जा सकते हैं यहाँ पर। उसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि इन 2 वहाँ पे एक दिख रहा होगा आपको वो और एक ये, तो आप यहाँ से उतर के नीचे की तरफ इस तरफ जा सकते हैं। अगर आप उस तरफ जाएंगे तो आपको बहुत सारे अलग अलग फव्वारे और बहुत वास्ट एरिया है, बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है। तो आप इस तरीके से आ सकते हैं। बहुत अलग अलग नक्काशियाँ की हुई है यहाँ पर और बहुत खूबसूरती से बनाया गया। यहाँ पर संगमरमर का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन ये हूबहू कॉपी जो है करीब जो बनाई गई है ये ताजमहल को देख करके ही बनाया गया, क्योंकि ताजमहल जो है बनाया हुआ था। तो आप ये कह सकते हैं कि जो शाहजहाँ था उन्होंने ताजमहल बनाया था, जो आज़म शाह के दादा हुए थे, मतलब ग्रैंडफादर थे, उनको देख करके जो है उन्होंने ये चीज़ का निर्माण किया। अभी मैं आपको अंदर ले चलूँगा जहाँ पर जो है बीबी का मकबरा, यानी कि जो बीबी की जो कब्र है, दिलरस नाम है उनकी माँ का, आज़म शाह की माँ।
उनका नाम दिलरस था। तो ये यहाँ से हम लोग पहले चप्पल आपको बाहर उतारनी है और ये एंट्री है कि अगर आपको कब्र की तरफ जाना है तो यहाँ से जाना था, तो लेकिन अब इसको बंद कर दिया गया तो ताकि जो लोग हैं वो बाहर से ही देख सकते हैं। तो ये मेन एंट्री है, यहाँ से आप जा सकते हैं अंदर की तरफ। तो देखिए अंदर का नज़ारा किस तरीके से है। तो अगर आप देख रहे होंगे तो सामने अगर आप देख रहे हैं वो मेन एंट्री है और उसके बाद में ये जो दिलरस बानो है उनकी कब्र है जो आज़म शाह की माँ थी और आज़म शाह ने ही अपनी माँ की याद में ये बीबी का मकबरा बनाया है जो औरंगाबाद में स्थित है। तो यहाँ से मेन एंट्री है, उसका बैक साइड का हिस्सा अगर आप देखेंगे तो ये वाला है, ये वाला, और वहाँ से भी एक एंट्री थी लेकिन उसे बंद कर दिया गया और एक यहाँ से था। तो मतलब 4 द्वार है उसको अंदर आने के लिए और चारों ही तरफ जो है मैंने बताया आपको कि नीचे उतरने के लिए जगह भी बनी हुई है। तो अभी जो हम लोग जो है वो बीबी का मकबरा की जो कब्र है वहाँ से बाहर आ गए हैं और ये इस तरीके से आप यहाँ पर आ सकते हैं। आपको आने के लिए मुंबई से या जहाँ कहीं से भी आप आ रहे हैं तो आपको महाराष्ट्र के औरंगाबाद स्टेशन पहले आना पड़ेगा और उसके बाद जब आप औरंगाबाद पहुँच जाते हैं तो औरंगाबाद से काफ़ी सारी बसेस भी है और ऑटो भी जाता है। करीब आपको 100 या 150 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं होगा, आप स्टेशन से बीबी का मकबरा पहुँच जाएंगे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। मैं काफ़ी अंधेरा है तो वीडियो इतनी खास नहीं दिखा पा रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत करीब जाकर पिलर्स को मैं जो पिलर्स है या जो चीज़ें हैं मैं उनको कैच कर पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अंधेरा। और ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि शाम के टाइम कितनी खूबसूरत दिखती है ये जगह, वो आपको दिखाना इसका मकसद था। क्योंकि हर कोई वीडियो जिस किसी ने बनाया है बहुत दिन के उजाले में बनाया है और रात को जो लाइट जलती है तो उसकी खूबसूरती कैसे दिखती है वो दिखाना इसका मकसद था। दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से इसकी हालत हुई पड़ी है, जिस तरीके से इसको मेंटेन नहीं किया जा रहा है, तो हर एक लोग से मेरी रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे इस चीज़ की मांग करें कि ये जो हिस्टोरिकल प्लेस है इसको तरीके से मेंटेन किया जाए। जो लोग टिकट देते हैं इसका करीब 25 रुपये और फॉरेनर्स के लिए करीब 300 रुपये बताया जा रहा है। तो ये जो कॉस्टिंग जो ये देते हैं उसके अलावा भी जो सरकार अपने पास से कुछ पैसे लगा करके इसको मेंटेन करे, क्योंकि ये एक इतिहास है जो कहीं ना कहीं हमारे नज़रों से और हमारी ज़िंदगी से मिटता चला जा रहा है।